जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7th की ज्योग्राफी के चैप्टर 2 के बारे में, इनसाइड आवर अर्थ के बारे में। बेसिकली ये चैप्टर में बात की गई है कि हमारे अर्थ के इंटीरियर में क्या है, अंदर क्या है हमारे अर्थ के एक्सटीरियर में, आउटसाइड द अर्थ सरफेस क्या है, उसकी बातचीत हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे हमने 4 स्फीयर्स पढ़े थे। एक हमने बात की थी लिथोस्फीयर के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा था हाइड्रोस्फीयर के बारे में, तीसरा हमने बात की थी एटमॉस्फेयर के बारे में, और चौथा हमने एक और स्फीयर पढ़ा था बायोस्फीयर। ये जो लिथोस्फीयर है, ये जो अर्थ का सरफेस है, इसके ऊपर कहीं माउंटेन्स हैं तो कहीं प्लेट्यूज हैं, कहीं प्लेन्स हैं तो कहीं डेजर्ट्स हैं, कहीं रिवर्स हैं तो कहीं ओशंस हैं। तो अर्थ के एक्सटीरियर, अर्थ के सरफेस के ऊपर क्या है, उसकी बातचीत हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये चैप्टर प्राइमरीली बात करता है कि अर्थ के अंदर इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्या है। और अगर इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात की जाए तो उसको कुछ हद तक समझने के लिए कंपेयर किया जा सकता है अनियन से, प्याज से। जैसे प्याज को जब अपन छीलते हैं तो प्याज में कई सारे लेयर्स निकलते हैं, वैसे ही अर्थ के अंदर भी कई सारे लेयर्स हैं। द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर। कई सारे लेयर्स हैं अर्थ के अंदर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसको बुलाया जाता है क्रस्ट। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। अच्छा, अर्थ के लेयर्स को समझने के लिए अपन एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं अलग से। ये जो दिया हुआ है डायग्राम, ये डायग्राम, इसको अपन अलग से ड्रॉ कर लेते हैं और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं कि अर्थ के लेयर्स की क्या बातचीत है। देखो, ये वाला डायग्राम अपन ड्रॉ कर लेते हैं। ये है डायग्राम और ये जो पॉइंट है नीचे वाला, ये है अर्थ का सेंटर। ये क्या है? अर्थ का सेंटर। ये मान लेते हैं वो टॉप लेयर जिसके बारे में अभी अपन बात कर रहे थे। ये वो टॉप लेयर है क्रस्ट। ये कौन सी लेयर है? क्रस्ट है। कौन सी लेयर है? क्रस्ट है, जिसके बारे में अभी अपन बात कर रहे थे। ये है क्रस्ट। क्रस्ट जो है वो अपर मोस्ट लेयर है। कौन सी लेयर है? अपर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड क्रस्ट। अच्छा, क्रस्ट के भी 2 हिस्से हैं। एक होती है ओशनिक क्रस्ट। भाई, जहाँ पे ओशंस हैं, जहाँ पे पानी भरा हुआ है, वहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि ज़मीन कहीं है ही नहीं। ऐसा थोड़ी है कि ये अगर ओशन है तो नीचे तक, पूरा सेंटर तक सिर्फ पानी भरा हुआ है। कहीं तो अर्थ का सरफेस होगा, कहीं तो क्रस्ट का सरफेस होगा। तो ये जो ओशन के नीचे वाली क्रस्ट है उसे अपन बुलाते हैं ओशनिक क्रस्ट। क्या बुलाते हैं उसे अपन? ओशनिक क्रस्ट बुलाते हैं। और एक हिस्सा क्रस्ट का ऐसा है जिसके ऊपर कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेट्यूज हैं, कहीं प्लेन्स हैं। इसको अपन बुलाते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्या बुलाते हैं? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो क्रस्ट जो कि अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस है, उसके 2 हिस्से हैं। एक है ओशनिक क्रस्ट और दूसरी है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्रस्ट की अगर बात करें तो क्रस्ट की थिकनेस होती है 0 से लेके 100 किलोमीटर के बीच में। मतलब कहीं 10 किलोमीटर की है, कहीं 15 किलोमीटर की है, कहीं 35 किलोमीटर की है। 0 से लेके 100 किलोमीटर के बीच में क्रस्ट एग्जिस्ट करती है। इस क्रस्ट का एक हिस्सा है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो एवरेज थिकनेस है वो है अबाउट 35 किलोमीटर। और दूसरा हिस्सा है ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट की जो एवरेज थिकनेस है वो है सिर्फ 5 किलोमीटर। और ये बट ऑब्वियस सी बात है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट के थिकनेस में इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में कहीं माउंटेन्स भी हैं, कहीं प्लेट्यूज भी हैं, तो उसकी जो एवरेज थिकनेस है वो ज़्यादा है, वो है 35 किलोमीटर। ओशनिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के कंपैरिजन में कम थिक होती है और उसकी एवरेज थिकनेस है 5 किलोमीटर। इसमें कोई समस्या है ही नहीं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो मेन मिनरल्स मिलते हैं, मतलब ज़्यादातर जो मिनरल्स कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में मिलते हैं, या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जिन मिनरल्स से मिलकर बनी हुई है, वो 2 हैं प्राइमरीली। एक है सिलिका और दूसरा है एल्यूमिना। एक कौन सा है? सिलिका, और दूसरा कौन सा है? एल्यूमिना। और इसीलिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को सियाल भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? सियाल। ओशनिक क्रस्ट के मेन मिनरल्स की अगर बात करें तो ओशनिक क्रस्ट के मेन मिनरल्स हैं सिलिका और मैग्नीशियम। कौन कौन से 2 मेन मिनरल्स हैं? सिलिका और मैग्नीशियम। और इसीलिए इसको सीमा भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? सीमा भी बुलाया जाता है। बड़ी सिंपल सी बातचीत। क्रस्ट जो है उसके 2 हिस्से हैं। क्रस्ट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, और इस क्रस्ट के 2 हिस्से हैं। एक है ओशनिक क्रस्ट और दूसरी है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की एवरेज थिकनेस है 35 किलोमीटर और जो मेन मिनरल्स हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के वो हैं सिलिका और एल्यूमिना, और इसीलिए इसको सियाल भी बुलाया जाता है।
ओशनिक क्रस्ट जो है उसकी एवरेज थिकनेस है 5 किलोमीटर और इसके दो मेन मिनरल्स हैं सिलिका और मैग्नीशियम, इसीलिए इसको सीमा भी बुलाया जाता है। क्रस्ट के अगर नीचे जाएंगे तो एक और लेयर मिलेगी और इस लेयर को बुलाया जाता है मेंटल। क्या बुलाया जाता है? मेंटल, MANTLE। और मेंटल जो है वो एक्सटेंड करती है अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। कितने डेप्थ तक एक्सटेंड करती है मेंटल? 2900 किलोमीटर तक। और मेंटल के नीचे जो सबसे नीचे वाली लेयर है अर्थ की वो है कोर। वो क्या है? कोर है। और ये जो कोर है इसकी रेडियस लगभग अगर सेंटर से देखी जाए तो लगभग 3500 किलोमीटर है। कितनी रेडियस तक एक्सटेंड करता है कोर? 3500 किलोमीटर तक। और कोर के जो मेन मिनरल्स हैं वो है निकल और फेरस। फेरस मतलब आयरन। मेन मिनरल्स कौन से हैं कोर के? निकल और फेरस या फिर आयरन, और इसीलिए कोर को नीफे भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? नीफे भी बुलाया जाता है। अर्थ के अगर रेडियस की बात करें तो अर्थ का रेडियस है 6371 किलोमीटर। 6371 किलोमीटर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ये जो कोर है, ये जो सबसे अंदर वाली लेयर है अर्थ की, इसमें हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है, इसमें हाई प्रेशर देखने को मिलता है। बड़ी सिंपल सी बातचीत है। सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी है? क्रस्ट है। अपर मोस्ट लेयर कौन सी है? क्रस्ट। और इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? कोर है। इस क्रस्ट के दो हिस्से हैं, एक है ओशनिक क्रस्ट और दूसरी है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की एवरेज थिकनेस है 35 किलोमीटर। और ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसके मेन मिनरल्स हैं सिलिका और एल्यूमिना, और इसीलिए इसको सियाल भी बुलाया जाता है। ओशनिक क्रस्ट की एवरेज थिकनेस है 5 किलोमीटर। इसके मेन मिनरल्स हैं सिलिका और मैग्नीशियम, इसलिए इसको सीमा भी बुलाया जाता है। क्रस्ट के नीचे है मेंटल, और मेंटल एक्सटेंड करती है अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। और सबसे अंदर वाली लेयर है कोर, और कोर जो है उसका रेडियस लगभग एक्सटेंड करता है अप टू 3500 किलोमीटर। सेंटर से लेके 3500 किलोमीटर तक कोर का रेडियस एक्सटेंड करता है, या ये कह दें कि कोर एक्सटेंड करता है। कोर के जो दो मेन मिनरल्स हैं वो है निकल और फेरस, इसलिए इसको नीफे भी बुलाया जाता है। अच्छा, अगर पूरे अर्थ की बात करें तो सिर्फ 1% बाय वॉल्यूम इज क्रस्ट। अगर पूरे अर्थ की बात करें तो सिर्फ 1% बाय वॉल्यूम इज क्रस्ट। लगभग 84% बाय वॉल्यूम इज मेंटल और अबाउट 15% बाय वॉल्यूम इज कोर। तो अपन ये कह सकते हैं कि सबसे थिनेस्ट लेयर भी कौन सी है? क्रस्ट है। सबसे थिनेस्ट लेयर भी कौन सी है? क्रस्ट है। और यही बातचीत है पूरी अर्थ के लेयर्स के बारे में। वही सब कुछ टेक्स्ट में लिखा हुआ है, एक बार अपन देख लेते हैं। उससे पहले डू यू नो पढ़ लेते हैं। दुनिया की जो सबसे डीपेस्ट माइन है, जो सबसे गहरी माइन है, वो साउथ अफ्रीका में है और लगभग 4 किलोमीटर गहरी है। दुनिया की सबसे डीपेस्ट माइन कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में है। और कितनी गहरी है? 4 किलोमीटर तक गहरी है। हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो इंजीनियर्स हैं, उन्होंने लगभग 6 किलोमीटर तक अर्थ को खोदा हुआ है। उसके बियॉन्ड जाने में दिक्कत आ रही है बिकॉज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और अर्थ के सेंटर तक जाना तो इम्पॉसिबल ही है बिकॉज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है जैसे जैसे अपन अर्थ के अंदर जाते हैं। अच्छा, लेयर्स की हम बात कर रहे थे। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। हमने अभी बात करी, क्रस्ट जो है वो अपर मोस्ट लेयर है और सबसे थिनेस्ट लेयर भी है। इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है उसकी एवरेज थिकनेस है 35 किलोमीटर एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर्स। ओशनिक क्रस्ट जो है उसकी ऑन एन एवरेज थिकनेस है 5 किलोमीटर। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना। हमारा जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसमें जो मेन मिनरल्स मिलते हैं वो है सिलिका और एल्यूमिना, और इसीलिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को सियाल भी बुलाया जाता है। द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। ओशनिक क्रस्ट में जो मेनली मिनरल्स मिलते हैं वो है सिलिका और मैग्नीशियम, और इसीलिए इसको सीमा भी बुलाया जाता है। क्रस्ट के अगर नीचे जाओगे तो मिलती है मेंटल। मेंटल विच एक्सटेंड्स अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। मेंटल क्रस्ट के नीचे मिलती है और अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर एक्सटेंड करती है।
फिर इसके बाद बात आती है इनर मोस्ट लेयर की। सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी अर्थ की? कोर। और ये जो कोर है इसका रेडियस होता है अबाउट 3500 किलोमीटर। कोर के जो मेन मिनरल्स हैं वो हैं निकल और आयरन, और इसीलिए इसको नीफे भी बुलाया जाता है। कोर में टेम्परेचर बहुत हाई होता है, प्रेशर भी बहुत हाई होता है। अगर बाय वॉल्यूम बात करें तो क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। मेंटल जो है वो 84% फॉर्म करता है, और कोर जो है वो लगभग 15% फॉर्म करता है। अर्थ का रेडियस कितना है? 6371 किलोमीटर। ये सारी बातचीत अपन ने एक डायग्राम में देख ली। ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, इस डायग्राम को समझ लो, बाकी सारी बातचीत टेक्स्ट में वही लिखी हुई है। फिर इसके बाद बात आती है रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। ये जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है, जो अपर मोस्ट लेयर है, वो कई टाइप के रॉक से बनी हुई है। रॉक क्या होता है? एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। कोई भी मिनरल मैटर से बना हुआ नेचुरल मास जिससे कि हमारी अर्थ क्रस्ट बनती है, उसे अपन क्या बोल देते हैं? रॉक बोल देते हैं। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक्स। और ये जो रॉक्स हैं ये अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं, अलग अलग टेक्सचर के होते हैं। अगर रॉक्स के टाइप्स की बात की जाए तो 3 मेजर टाइप्स के रॉक्स होते हैं। एक होते हैं इग्नियस रॉक्स, दूसरे होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, और तीसरे होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। पहले कौन से हैं? इग्नियस रॉक्स। दूसरे कौन से हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। और तीसरे कौन से हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक क्या होता है? व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड। रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। मोल्टन मैग्मा जो है वो जब कूल डाउन होता है, और ये कूल डाउन होने के बाद मोल्टन मैग्मा जब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो जो रॉक्स बनते हैं उसे बोलते हैं इग्नियस रॉक। अब सवाल ये आता है कि ये मोल्टन मैग्मा क्या होता है? मोल्टन मैग्मा जो है वो ओरिजिनेट करता है अर्थ क्रस्ट के लोअर पार्ट और मेंटल के अपर पोर्शन से। मतलब अगर डायग्राम में देखें तो ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से से ओरिजिनेट होता है मोल्टन मैग्मा। यही मोल्टन मैग्मा जब अर्थ के सरफेस के बाहर आ जाता है तो इसे अपन बुलाते हैं लावा। आपने सुना होगा फॉर श्योर ये टर्म। ये जो मोल्टन मैग्मा है जब ये ठंडा होकर सॉलिडिफाई हो जाता है तो जो रॉक फॉर्म होती है उसे अपन बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। और इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी बुलाया जाता है। इग्नियस रॉक्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रूसिव रॉक्स और दूसरे होता है एक्सट्रूसिव रॉक्स। नाम से ही क्लियर है, अर्थ के सरफेस के अंदर जो इग्नियस रॉक्स मिलते हैं उन्हें बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, और जो बाहर इग्नियस रॉक्स मिलते हैं अर्थ के सरफेस के उन्हें बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। देखो अपन क्या कह रहे हैं कि जो मोल्टन मैग्मा है, जब ये मोल्टन मैग्मा कूल डाउन होकर सॉलिडिफाई होता है तो जो रॉक फॉर्म होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे अपन बोलते हैं इग्नियस रॉक। और इस इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक्स भी बुलाया जाता है। इग्नियस रॉक्स के 2 टाइप्स हैं, एक टाइप है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और दूसरा टाइप है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। बड़ा सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है। ये जो मैग्मा है जब ये अर्थ के सरफेस के बाहर आके ठंडा होता है, जब ये अर्थ के सरफेस के बाहर आ जाता है तो इसे बोलते हैं अपन लावा। जब ये लावा अर्थ के सरफेस के बाहर आता है, ठंडा होता है, सॉलिडिफाई होता है, तो जो रॉक बनती है उसे अपन बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और जब ये मोल्टन मैग्मा अर्थ के सरफेस के अंदर ही कूल डाउन होकर सॉलिडिफाई हो जाता है तो जो रॉक बनती है उसे अपन बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। द लावा इज एक्चुअली फियरी रेड मोल्टन मैग्मा coming out from the interior of the earth of its surface. When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks. वही जो अपन कह रहे थे कि ये जो मोल्टन मैग्मा है जब ये अर्थ के सरफेस से बाहर आ जाता है तो इसी को अपन बुलाते हैं लावा। और लावा जब अर्थ के सरफेस के बाहर आके कूल डाउन होता है और सॉलिडिफाई होता है तो जो रॉक्स बनती हैं उन्हें अपन बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। जैसे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एक एग्जांपल है बसाल्ट। बसाल्ट रॉक जो है वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जांपल है। नाम याद रखो, बसाल्ट रॉक जो है वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जांपल है। और ये जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती हैं इनका जो दाना होता है, इनका जो ग्रेन स्ट्रक्चर होता है वो फाइन होता है, वो महीन होता है। बसाल्ट जो है वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एक एग्जाम्पल है। हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है वो बसाल्ट रॉक्स का ही बना हुआ है। बेसिकली हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है वो लावा के सॉलिडिफिकेशन की वजह से बना हुआ है।
और ऐसा लावा या ऐसा मॉल्टन मैग्मा जो अर्थ के सरफेस के बाहर आके ठंडा होता है उसको अपन बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। और एक एग्जाम्पल एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का क्या है, बसाल्ट है। हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है वो भी लावा के सॉलिडिफिकेशन की वजह से बना हुआ है। तो ये जो डेक्कन प्लेट्यू है इसमें जो रॉक मिलती है वो कौन सी रॉक है, बसाल्ट रॉक है। बट समटाइम्स द मॉल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट। सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये जो मॉल्टन मैग्मा है ये अर्थ के सरफेस के अंदर ही कूल डाउन होकर सॉलिडिफाई हो जाता है, और जब अंदर कूल डाउन होकर सॉलिडिफाई होता है तो जो रॉक्स बनती हैं उन्हें अपन बुलाते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एक एग्जांपल है ग्रेनाइट। फॉर श्योर आपने सुना होगा, ग्रेनाइट इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और ये जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती हैं ये धीरे धीरे स्लो डाउन होती हैं और इसकी वजह से इनका जो दाना होता है, इनका जो ग्रेन होता है वो बड़ा होता है। तो दो चीज़ें याद रखो, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बेसिकली क्या हैं, ऐसी रॉक्स जो कि अर्थ के सरफेस के बाहर आने के बाद जब लावा कूल डाउन होता है और सॉलिडिफाई होता है उसकी वजह से जो फॉर्म होती हैं उन्हें अपन बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इसका एक एग्जाम्पल क्या है, बसाल्ट इज द एग्जाम्पल। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं, ऐसी रॉक्स जो मॉल्टन मैग्मा के अर्थ के अंदर कूल डाउन होने और सॉलिडिफाई होने की वजह से फॉर्म होती हैं, उन्हें अपन बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। एक चीज़, दूसरा डिफरेंस ये भी है कि ये जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं इनका जो ग्रेन होता है वो फाइन क्वालिटी का होता है, वो महीन क्वालिटी का होता है, और ये जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं इनका जो दाना होता है, इनका जो ग्रेन होता है वो लार्ज होता है, कंपैरेटिवली बड़ा होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़ी सिंपल सी बातचीत है। अच्छा, वर्ड ओरिजिन देख लेते हैं। इग्नियस ये जो टर्म है ये एक लैटिन वर्ड से आया है, इग्नीस से। इग्नीस का मतलब होता है फायर, और इग्नियस रॉक्स अगर आप देख पा रहे हो तो हाई टेम्परेचर से रिलेटेड है, एक तरीके से फायर से रिलेटेड है। हमारा जो मॉल्टन मैग्मा है उसमें बहुत हाई टेम्परेचर होता है, और जब वो बाहर आता है, कूल डाउन होता है, सॉलिडिफाई होता है तो इग्नियस रॉक्स फॉर्म होती हैं। तो इग्नियस ये जो टर्म है ये लैटिन वर्ड इग्नीस से आया जिसका मतलब होता है फायर। सेडिमेंट्री रॉक्स जो कि अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, सेडिमेंट्री ये जो टर्म है ये लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से आया है, और सेडिमेंटम का मतलब होता है सेटल डाउन। अभी आपको लिंक समझ में आएगा जब अपन सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। सेडिमेंटम का मतलब क्या होता है, सेटल डाउन। और तीसरी रॉक अपन पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक ये जो टर्म है ये ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोस से आया है, और मेटामॉर्फोस का मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। फिलहाल के लिए ध्यान रखो कि इग्नियस लैटिन वर्ड इग्निस से आया जिसका मतलब होता है फायर। समझ में आ गया होगा कि इग्नियस फायर से कैसे रिलेटेड है। सेडिमेंट्री एक लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से आया है जिसका मतलब होता है सेटल डाउन। ये अभी आपको समझ में आ जाएगा, नेक्स्ट अपन सेडिमेंट्री रॉक्स ही पढ़ने वाले हैं। और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक ये टर्म आया है ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोस से, और मेटामॉर्फोस का मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। ये बात हो गई इग्नियस रॉक्स के बारे में। इसके बाद बात आती है सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। देखो, रॉक्स फॉर्म हो गए, अब ऐसा तो नहीं है कि रॉक्स जैसे फॉर्म हुए पूरी जिंदगी, पूरे लाइफ टाइम वैसे ही रहेंगे। इन रॉक्स में भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वियर एंड टियर देखने को मिलता है। जैसे सपोज करो कोई रॉक है वो किसी स्लोप के ऊपर फॉर्म हो गया है, तो हो सकता है कि सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये जो रॉक है ये नीचे रोल डाउन करना शुरू कर दे, लुढ़कना शुरू कर दे, और जब ये रॉक रोल डाउन करेगा तो वियर एंड टियर होगा, इसके छोटे छोटे टुकड़े होंगे। हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से, विंड की वजह से, वाटर की वजह से कोई रॉक है उसमें क्रैक्स डेवलप होने लग गए, या रॉक्स जब मूव कर रहे हैं किसी भी कारण की वजह से और वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वेरियस रीजंस की वजह से रॉक्स जो हैं वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूटना शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना शुरू हो जाते हैं। और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं रॉक के, इनको बुलाया जाता है सेडिमेंट्स। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। और ये जो सेडिमेंट्स हैं इनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम से मेरा मतलब हम कई हजार सालों की बात कर रहे हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को, सेडिमेंट्स को विंड, वाटर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करते हैं। और विंड अगर एक जगह से दूसरी जगह तक सेडिमेंट को लेकर जा रही है तो ट्रांसपोर्ट के साथ साथ डिपॉजिट भी कर रही है कहीं पे। These sediments are transported and deposited by wind and water.
These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks. These types of rocks are sedimentary rocks. Over the period of time, मान लेते हैं ये कोई अर्थ का सरफेस है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विंड की वजह से, वाटर की वजह से यहाँ पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे हैं, और ये जो सेडिमेंट्स हैं ये रॉक्स के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं। कई हज़ारों सालों तक यहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट होता रहा। ये जो सेडिमेंट का डिपॉजिशन हुआ ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंप्रेस हो जाएगा और थोड़ा हार्ड भी हो जाएगा, और ये जो है इसको अपन बुलाते हैं सेडिमेंट्री रॉक। क्या बुलाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक। बट ये ध्यान रखा जाए कि सेडिमेंट्री रॉक एक दिन में या एक साल में फॉर्म नहीं हो रहा, कई हज़ारों सालों की बात कर रहे हैं अपन। सेडिमेंट्री रॉक का एक एग्जांपल है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। सैंड के जो दाने हैं उनसे जो सेडिमेंट्री रॉक बना होता है उसे बोलते हैं सैंडस्टोन। एक बात ये भी है कि हम ये कह रहे हैं कि ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये कई हज़ारों सालों तक डिपॉजिशन होता है, उसके बाद फॉर्म होता है। अब मान लेते हैं कि ये सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए और फिर कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, उसकी वजह से हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधों की एक लेयर आ गई हो, बहुत सारे लोग मर गए हो, उनकी लेयर आ गई हो, और फिर दोबारा से इसके ऊपर सेडिमेंट डिपॉजिट होना लग गया हो। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में बहुत सारे लेयर्स ऑफ फॉसिल्स भी मिलते हैं। दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स and other microorganisms that once lived on them. Fossils क्या होते हैं? The remains of the dead plants and animals trapped in the layers of rocks are called fossils. Basically fossils क्या होते हैं? Dead plants और animals के remains जो कि rocks के layers के बीच में trap हो गए, दब गए, और over the period of time इसी को अपन क्या बुलाते हैं? फॉसिल बुलाते हैं। बेसिकली हम कह रहे हैं ना कि सेडिमेंट्री रॉक बेसिकली कैसे फॉर्म होती है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कई हज़ारों सालों तक सेडिमेंट डिपॉजिट होता रहा, लेकिन कई हज़ारों साल में कभी तो ऐसा हो सकता है कि कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, उसकी वजह से यहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे थे, जितने भी लोग बाग थे, जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे, वो सब भी मर गए और वो सब एक लेयर और बना ले। अब इस लेयर के ऊपर और सेडिमेंट्स की लेयर आ गई, तो ये जो ट्रैप हुआ डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि ट्रैप हुए, इनको अपन बुलाते हैं क्या? इनको अपन बुलाते हैं फॉसिल्स। क्या बुलाते हैं? फॉसिल्स। देखो पहला हमने बात करी इग्नियस रॉक के बारे में। इग्नियस रॉक बेसिकली क्या है? इग्नियस रॉक आर फॉर्म्ड व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज। ये जो मॉल्टन मैग्मा अर्थ के सरफेस के अंदर सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसे अपन बोल देते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एक एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। और जब यही मॉल्टन मैग्मा अर्थ के सरफेस के बाहर आता है और बाहर आने के बाद लावा कहलाता है, और लावा जब कूल डाउन होकर सॉलिडिफाई होता है तो उसे अपन बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एक एग्जांपल है बसाल्ट रॉक। दूसरा हमने बात करी सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। ये जो सेडिमेंट्स हैं जो रॉक के फ्रेगमेंट से बने हुए हैं, ये सेडिमेंट्स जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिपॉजिट होते हैं और फिर ये धीरे धीरे कंप्रेस होते हैं और हार्डन होते हैं, तो इसकी वजह से जो रॉक फॉर्म होती है उसे अपन बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। उसे अपन क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक का एक एग्जांपल है सैंडस्टोन। फॉसिल्स क्या होते हैं? द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स दोनों अपने को समझ में आ गए। तीसरा रॉक है मेटामॉर्फिक रॉक। और मेटामॉर्फिक रॉक बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहीं पे कोई इग्नियस रॉक है, कहीं पे कोई सेडिमेंट्री रॉक है। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारा टेम्परेचर का चेंज हुआ, बहुत सारा प्रेशर का चेंज हुआ। टेम्परेचर चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा, तो इग्नियस रॉक का जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होगा। ऐसे ही अगर टेम्परेचर चेंज हुआ, अगर प्रेशर चेंज हुआ, तो जो सेडिमेंट्री रॉक का स्ट्रक्चर है, फॉर्म है, वो भी चेंज होगा। इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स में टेम्परेचर और प्रेशर चेंजेस की वजह से जो चेंज होता है, उस चेंज के बाद जो रॉक बनता है उसे अपन बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंजेस इनटू स्लेट। क्ले जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर चेंजेस की वजह से स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है। लाइमस्टोन चेंजेस इनटू मार्बल। लाइमस्टोन जो है वो प्रेशर और टेम्परेचर चेंजेस की वजह से मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स में जब कोई टेम्परेचर चेंज आता है, जब कोई प्रेशर चेंज आता है, और उसकी वजह से उस इग्नियस रॉक में या सेडिमेंट्री रॉक में चेंजेस जो आते हैं
और जो नया रॉक फॉर्म होता है उसे अपन बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स। रॉक्स आर वेरी यूजफुल, रॉक्स हमारे लिए बड़े यूजफुल हैं बिकॉज हम घर बना रहे हैं, हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, हम रोड्स बना रहे हैं, उन सब में हार्ड रॉक्स की ज़रूरत होती है। जैसे रेड फोर्ट को बनाने के लिए रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया गया है जो कि एक रॉक है। ताजमहल को बनाने के लिए वाइट मार्बल का यूज़ किया गया है। अच्छा, ये जो रॉक्स हैं ये कॉन्स्टेंटली रॉक साइकिल में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। These rocks undergo transformation regularly. You will be surprised to know that one type of rock changes to another type under certain conditions in a cyclic manner. This process of transformation of the rock from one to another is called rock cycle. अभी अपन बात कर रहे थे कि कोई इग्नियस रॉक है, उसमें टेम्परेचर चेंज हो गया, उसमें प्रेशर चेंज हो गया। इस चेंज की वजह से जो नया फॉर्म लेगा इग्नियस रॉक उसको अपन बुलाएंगे मेटामॉर्फिक रॉक। क्या बुलाएंगे? मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये जो रॉक्स हैं ये कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं और साइक्लिक मैनर में चेंज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दी चेंजेस इन दी कंडीशंस। और ये जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है रॉक्स की फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इसको अपन बोलते हैं रॉक साइकिल। जैसे अपन ने बात करी कि ये जो मॉल्टन मैग्मा है ये कूल डाउन होता है और ये सॉलिडिफाई होता है तो बनती है इग्नियस रॉक। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो इग्नियस रॉक है इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाती है और इसको पानी या विंड वगैरह ट्रांसपोर्ट करके किसी दूसरी जगह पर डिपॉजिट कर देते हैं और उसकी वजह से जो रॉक फॉर्म होती है उसे बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। फिर अपन ने अभी बात करी कि ये जो इग्नियस रॉक्स हैं, ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, इनमें जब हीट चेंजेस हों, इनमें जब प्रेशर चेंजेस हों, इन हीट चेंजेस की वजह से, टेम्परेचर चेंजेस की वजह से, प्रेशर चेंजेस की वजह से ये भी अपने फॉर्म को चेंज कर लेते हैं और जो नया रॉक बनता है उसे बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक खुद अगर टेम्परेचर चेंजेस विटनेस करे, प्रेशर चेंजेस विटनेस करे तो ये वापस से मेल्ट डाउन हो सकता है और वापस से ये मॉल्टन मैग्मा की फॉर्म ले सकता है और ये जो मॉल्टन मैग्मा है ये वापस से कूल डाउन होके सॉलिडिफाई होके वापस से इग्नियस रॉक बन सकता है। बड़ा सिंपल सा है। अपन क्या कह रहे हैं? ये मैग्मा है, ये मैग्मा जब कूल डाउन होता है, सॉलिडिफाई होता है तो बनती है इग्नियस रॉक। इसी इग्नियस रॉक में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होता है और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इनको अपन बुलाते हैं सेडिमेंट्स। जब ये सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो बनती है सेडिमेंट्री रॉक। इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टेम्परेचर चेंजेस और प्रेशर चेंजेस विटनेस करते हैं और उसकी वजह से इनके फॉर्म में जो चेंज आता है तो जो नया रॉक बनता है उसे अपन बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। और ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये भी टेम्परेचर चेंजेस, प्रेशर चेंजेस विटनेस करे और वापस से ये मेल्ट डाउन हो जाए और वापस से मॉल्टन मैग्मा बन जाए। ये जो मॉल्टन मैग्मा है जब ये वापस से सॉलिडिफाई होगा तो ये क्या बनेगा? इग्नियस रॉक बनेगा। ये जो कांस्टेंट चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम वन रॉक टू अनदर रॉक, इसको अपन बोलते हैं रॉक साइकिल। इसको अपन क्या बोलते हैं? रॉक साइकिल। ये जो रॉक्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स से बने होते हैं। और मिनरल क्या होता है? मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज विच हैव अ सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। मिनरल्स जो हैं वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस हैं, इनकी कुछ सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और इनका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। मिनरल्स के बारे में बातचीत अपन और करेंगे आगे। और ये जो मिनरल्स हैं ये ह्यूमन काइंड के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, आयरन है, वगैरह वगैरह। जो भी हम डे टू डे बेसिस पर चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं वो सब मिनरल से बनी हुई हैं। तो ये मिनरल्स हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। और इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। लेयर्स ऑफ द अर्थ को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज अपन ने बहुत अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करके चीज़ें समझी हैं। 3 टाइप के रॉक्स हैं, एक है इग्नियस रॉक, दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक्स बेसिकली क्या होती हैं? मॉल्टन मैग्मा जब कूल डाउन होकर सॉलिडिफाई होता है तो जो रॉक्स बनती है उन्हें बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। जब ये मॉल्टन मैग्मा अर्थ के सरफेस के अंदर सॉलिडिफाई हो जाता है तो बनती है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एक एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। और जब यही मॉल्टन मैग्मा बाहर आके अर्थ के सरफेस के बाहर आके कूल डाउन होकर सॉलिडिफाई होता है तो बनती है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एक एग्जांपल है बसाल्ट रॉक। फिर दूसरा आपने बात करी सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेडिमेंट्स जब डिपॉजिट होते हैं और ये सेडिमेंट्स कंप्रेस होके हार्ड हो जाते हैं तो जो रॉक बनती है उसे अपन बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक का एक एग्जांपल है सैंडस्टोन। और फिर हमने तीसरी बात करी मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। इग्नियस रॉक्स,
सेडिमेंट्री रॉक्स जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टेम्परेचर चेंजेस विटनेस करते हैं, प्रेशर चेंजेस विटनेस करते हैं, तो उनके फॉर्म में चेंज आता है और जो नया रॉक बनता है उसे अपन बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे क्ले जो है वो चेंज हो जाती है स्लेट में, लाइमस्टोन जो है वो चेंज हो जाता है मार्बल में। ये जो रॉक्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं इसको बुलाया जाता है रॉक साइकिल। और रॉक साइकिल क्या होती है वो अपन ने देख ली। फिर हमने बात की मिनरल्स के बारे में। ये जो रॉक्स हैं ये अलग अलग मिनरल्स से बने हुए हैं और मिनरल्स जो हैं वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस हैं। इनकी एक सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। ये जो मिनरल्स हैं ये मैनकाइंड के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट, वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।